नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम संविधान सभा के गठन की बात करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने संविधान के ऐतिहासिक विकास की बात की थी। 1773 के अधिनियम से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं, कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत हम कुछ इन बिंदुओं पर बात करेंगे, इनके द्वारा हम समझने वाले हैं। पृष्ठभूमि को जानेंगे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ओके, चुनाव प्रक्रिया क्या रही, चुनाव कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे होता है, प्रमुख समितियां कौन कौन सी थीं, उनके बारे में बात करेंगे और अंत में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो सीधे सीधे फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की। ओके, पृष्ठभूमि के अंतर्गत बात करेंगे संविधान सभा की मांग। ठीक है, सर्वप्रथम जो है एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने 1934 में, कब, 1934 में संविधान सभा की मांग की बात रखी। याद रखना, सबसे पहले जो आधिकारिक तौर पर मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, एम.एन. रॉय थे। 1934 में इन्होंने मांग रखी, पर 1934 में ही स्वराज पार्टी, इन्होंने भी मांग की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, याद रखिए। फिर जो कांग्रेस था उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पर मांग की, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा 1938 में, इस मांग को दोबारा से दोहराया और उन्होंने क्या कहा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है केवल भारतीयों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की मांग के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं पर बात कर ली। 1934 में एम.एन. रॉय, 1935 में नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने आधिकारिक तौर पर मांग की और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण केवल भारतीय लोग ही करेंगे और उस भारतीय संविधान सभा में केवल निर्वाचित भारतीय लोग होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। फिर इसके बाद 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकार किया, तो अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत या अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में संविधान सभा के गठन करेंगे। ठीक है, इसको स्वीकार किया, इस बात को याद रखेंगे, लेकिन ये असफल रहा। इसकी असफलता की कहानी क्या है, इसकी असफलता की कहानी ये है कि इन्होंने कहा कि भारत को हम एक डोमिनियन राज्य बनाएंगे, जबकि अब भारतीय 1940 में क्या कह रहे थे, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, इसलिए असफल रहा। फिर इसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन संविधान सभा के गठन की बात करता है, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, और 1942 में भी मुस्लिम लीग क्या कह रही है कि हमें तो अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम संविधान सभा का गठन नहीं करना चाहते, अगर चाहिए तो हमारे लिए अलग से संविधान सभा हो। इसलिए क्रिप्स मिशन भी क्या हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है, असफल। फिर इसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। उन्नीस सौ छियालीस में जो कैबिनेट मिशन आया था, इसका उद्देश्य क्या था,
भारत में संविधान सभा का गठन करना, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाना यानी कि एक अंतरिम सरकार को बनाना, ठीक है। क्या कहा, भारत को स्वतंत्र करना और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। संविधान सभा के गठन के अंतर्गत हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को भारत आया। अगर इसके गठन की बात करें तो ये फरवरी 1946 में इसको गठित किया गया था और 24 मार्च 1946 को भारत में आया। और इसका मुख्य कार्य क्या था, भारत में संविधान सभा का गठन करना, सत्ता का हस्तांतरण करना शांतिपूर्ण तरीके से, और भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे उनको एक साथ लेकर संविधान सभा का गठन करना। ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे। ये तीनों के तीनों ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। पैथिक लॉरेंस जो थे उपनिवेश मंत्री थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स जो थे आपके व्यापार मंत्री थे, और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है, याद रखना। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण के लिए एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत भारत के सभी प्रांतों और देशी रियासतों को स्थान देने की बात कही। भारतीय संविधान सभा में सभी प्रांतों और देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया गया, और प्रतिनिधित्व जो दिया गया था, इन्होंने कहा कि 10 लाख लगभग 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी, ठीक है, एक सीट दी। ये जो भारत में 11 + 4 कमिश्नरी प्रांत थे, कुल 15 प्रांत हो जाते हैं। इन प्रांतों में जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाएंगे, उनका क्या होगा, चुनाव होगा। अभी हम चुनाव की बात करेंगे। और जो रियासतें थीं उनको कहा कि भाई आप अपने अपने जो है प्रतिनिधि भेज दीजिए, ठीक है, अपने अपने प्रतिनिधि भेज दें, लेकिन एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का गठन किया उसमें कितनी सीटें थीं, राज्यों को कितनी सीटें दी गई, ठीक है, और देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई। 389 सीटों का निर्धारण किया, ठीक है, कितनी, 389 सीटें, जिसमें से 296 सीटें प्रांतों को दी गई और 93 सीटें रियासतों को दी गई, ठीक है, 93 सीटें रियासतों को दी गई, 296 सीटें प्रांतों को दी गई, याद रखना। अब इन प्रांतों में आपसे पूछा जाएगा कि जो 11 प्रांत थे उनको कितनी सीटें दी गई। 11 प्रांतों को 292 सीटें दी गई, और 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे, चार सीटें उनकी थीं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 292 + 4, ठीक है, 292 + 4 स्पष्ट है। 389 सीटें थीं संविधान सभा में, जिसमें से 296 प्रांतों को दी गई और 93 सीटें रियासतों को। जो रियासतों वाली सीटें थीं इन पर कोई भी चुनाव नहीं होना था, जबकि ये 296 सीटें थीं इन पर चुनाव होगा, ठीक है। भारत के विभाजन के बाद सीटों के बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो भारत के विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गईं। कितनी, 299 सीटें रह जाती हैं कुल, जिसमें से आपकी प्रांतों की सीटें
229 तथा रियासतों को 70 सीटें दी जाती हैं। ठीक है। विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो कुल सीटें कितनी रह गई थी संविधान सभा में, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर क्या करेंगे, 299। प्रांतों को कितनी दी गई, 229 दी गई तथा रियासतों को 70 सीटें दी गई। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के चुनाव की। भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव था वो किस प्रकार का था, एकल संक्रमणीय मत द्वारा था, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन आपको याद रखना है ये जो चुनाव था वो कैसा था, आंशिक चुनाव था। आंशिक चुनाव का अर्थ क्या है, क्या इसमें वयस्क मताधिकार हुआ, क्या सभी ने अपना मत दिया था, नहीं। आंशिक चुनाव से अर्थ है जो प्रांत थे, प्रांतों में क्या थी, विधानसभाएं, और उन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया। ठीक है। इसका अर्थ है, मान लीजिए यदि कोई भी व्यक्ति है चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसको वोट कौन देगा, उसको वोट जो विधानसभा के जो सदस्य थे वही उसको चुन के भेज रहे थे, यानी कि ये आंशिक चुनाव था। याद रखना। अब जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई अगस्त में संपन्न हुआ। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जुलाई अगस्त 1946। ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 के दौरान भारतीय संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। और कितनी सीटों पर चुनाव होगा आपको पता है, 296 सीटों पर होगा। बाकी की जो 93 सीटें हैं वो कैसी थीं, वो रियासतों की थीं 93 सीटें, और 93 सीटों पर रियासतें अपने अपने सदस्य को चुनकर भेज सकती थी। ये अधिकार किसको दिया, जैसे मान लीजिए कोई रियासत है, उस रियासत का जो प्रमुख होगा, राजा होगा, उसके पास ये अधिकार था कि मेरी रियासत से कौन जाएगा। ठीक है। अब चुनाव कितनी सीटों पर होगा, 296 सीटों पर हुआ चुनाव। इसमें भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी रही, 208 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी, 208 सीटें जीती। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। ओके। बाकी की जो अन्य सीटें थी, 8 सीटें तो स्वतंत्र जो सदस्य थे, यानी कि हम कहें निर्दलीय सदस्यों ने 8 सीटें जीती। उस समय छोटी छोटी पार्टियां थीं, उन्होंने एक सीट जीती, 7 सीटें और जीती, 7 जो सीट थीं अन्य ने जीती। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा का चुनाव संपन्न होता है, जिसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73, 8 स्वतंत्र कैंडिडेट्स ने और 7 जो है छोटी छोटी पार्टियों ने यहाँ पर सीटें जीती। ठीक है। इस चुनाव के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की कार्यविधि पर। संविधान सभा का गठन हो गया चुनाव के बाद, और संविधान सभा की जो है कार्य है, संविधान सभा ने क्या कार्य किए। तो सबसे पहली बात, सिंपल सी बात, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 211 सदस्य। ठीक है। 211 सदस्य इसमें उपस्थित रहे तथा इसके एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया तथा पहली बैठक का बहिष्कार किया किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। और क्यों किया? आपके पास कारण स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें चाहिए था अलग से एक राज्य, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या कहा? बहिष्कार कर दिया। तो अच्छे से पढ़ते हैं। अभी आपने भी पढ़ा कि जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग केवल और केवल 73 सीटें जीत पाई थी। इसलिए भी उनको लगा कि संविधान सभा में अब हमारी बात चलने वाली नहीं है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। और उन्हें तो क्या चाहिए था? अलग से एक देश चाहिए था, पाकिस्तान। इसलिए मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, ये फैक्ट है, इनको याद रखना। आपसे सीधा पूछा जाता है पहली बैठक में कितने सदस्य थे। दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर, एक दिन छोड़कर, ठीक है, 9 को ये हुई थी। अगली जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। इसमें दूसरी बैठक जो हुई थी, इसमें क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर चुना गया। साथ ही साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए। H.C. मुखर्जी तथा T.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, क्योंकि स्पष्ट हो गया था कि संविधान का काम जो है थोड़े कुछ लंबे समय तक चलेगा। इसलिए स्थायी अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों को चुना गया। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। 13 दिसंबर 1946 इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है संविधान सभा के लिए, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं, आप जैसे मकान बनाते हो तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो कि हमें मकान में 4 कमरे चाहिए, फ्लोर कैसा चाहिए, जीने कितने चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें, हमारा संविधान निर्माण हो रहा है तो हमें क्या क्या मूल चीज़ें रखनी है, वो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। किसने रखा गया? किसने? J.L. नेहरू। J.L. नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, कब रखा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 1946 में। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना प्रीएम्बल बनता है। ठीक है, और इस पर चर्चा हुई 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया। अब उनके पास एक आधार स्ट्रक्चर था जिस पर संविधान बनाना था। ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसी दिन संविधान को हमने स्वीकार किया, उसे आत्मा अर्पित किया, अपने आप को अर्पित किया, अधिनियमित किया इस डेट को। ठीक है, और इस डेट का महत्व बनाए रखने के लिए 2015 से
2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और कब से शुरुआत हुई? 2015 से शुरुआत हुई। आइए अब इससे आगे की बात करते हैं। और 2015 से 26 नवंबर 1949 की तिथि को यादगार बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें समय कितना लगा। समय एग्जाम में पूछा जाता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, कितने सत्र हुए? ये सीधे सीधे फैक्ट हैं। कितने सत्र हुए? 11 सत्र, याद रखना 11 सत्र। साथ ही साथ चर्चा कितने दिन हुई? दिन की बात करें, कितने दिनों तक चर्चा हुई? टोटल को कितने दिन? तो 114 दिन। चर्चा या बहस की बात करें कि भैया आपने संविधान बना दिया, उसके बाद उस पर चर्चा भी तो होगी संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो 114 दिनों तक चर्चा हुई। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इस बात को भी याद रखना, एग्जाम में पूछता है। तथा लागत 64 लाख उस समय भारतीय संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए की लागत आई थी। इन सभी फैक्ट को, ये सभी फैक्ट हैं संविधान सभा से संबंधित कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, सत्र कितने सत्र हुए और जो प्रस्ताव बनकर तैयार हुआ उस पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? 114 दिनों तक चर्चा हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, जिसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं, जो ज़रूरी थीं, उनको हमने वहाँ से उनसे सीख ली और फिर अपने संविधान में अपने अनुसार रखा। लागत कितनी लगी? 64 लाख रुपए लागत आई। संविधान निर्माण में एक समिति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो थी प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के मार्गदर्शन में इस समिति का गठन किया गया, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये एक 7 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और साथ 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इन सभी 6 के ये नाम जो हैं, आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये सभी 6 नाम भी याद रखेंगे और अध्यक्ष के बारे में भी याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं। इनके आपको क्या करना है? इनके नाम याद रखना है और नाम के साथ साथ आपको अध्यक्ष को याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने है, ये पूरी जो लिस्ट है ये आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब हम प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। प्रमुख तथ्यों में सीधे सीधे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है कि भारतीय संविधान के निर्माता, पिता या जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो इन्हीं का है। और इसकी मोहर क्या है? संविधान की मोहर या प्रतीक तो हाथी है। हाथी। संवैधानिक सलाहकार की अगर आपसे बात पूछता है तो आंसर करेंगे आप BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंगर थे, याद रखेंगे। सुलेखक यानी कैलियोग्राफर कौन थे? उसको अपने हाथ से किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था, इंग्लिश में इन्होंने लिखा। और हिंदी कैलीग्राफर कौन थे? बसंत कृष्ण वैद। ठीक है, बसंत कृष्ण वैद हिंदी कैलीग्राफर थे। और अलंकृत, उसको साज सज्जा का काम किसने किया? संविधान को सजाया किसने? नंदलाल बोस और बिरहू राम मनोहर सिन्हा ने। बिरहू राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इसको
बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से सजाया। ठीक है, निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। इस दिन संविधान को पारित किया गया, अधिनियमित किया गया। ये आप सभी को मैंने पहले बता दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक की बात करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई और इस पे कितने लोगों ने साइन किया? ठीक है, 284। दो सौ चौरासी सदस्यों ने संविधान की अंतिम बैठक में सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, ये अलग से फैक्ट याद रखना। संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं। और ये जो अंतिम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रखना। और इसमें 15 महिलाएं थीं, ये अलग से फैक्ट है, ये भी याद रखना। इस पे कितने लोगों ने साइन किया? 284 लोगों ने अपने साइन किए। और इसी के बाद 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ और भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में सबके सामने आता है और इसी दिन हमारा संविधान लागू होता है। तो इस तरह से हमने इस क्लास में जाना कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, चुनाव किस प्रकार से हुए, संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए, उन तथ्य थे वो भी हमने जाने। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।